सभी लोग, मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और सभी लोग से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ाई अपनी क्या करिए, जारी रखिए। तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले थे मैथ में, एक न्यू चैप्टर था मसाला साहब, हम लोग का क्या था, खत्म हो चुका था। और आज एक नया चैप्टर जो हमारा स्टार्टिंग होने वाला है उसका नाम है अनुपात और समानुपात। अनुपात एंड समानुपात। देखिए, जो हमारा अनुपात और समानुपात है दोस्तों, आज हम इस टॉपिक को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। हमारा जो टॉपिक है अनुपात और समानुपात, इसे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले होता है क्या, अनुपात और समानुपात। जैसे में अनुपात और समानुपात इसे बोलते हैं रेशियो एंड प्रोप क्या है, प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन। इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रोपोर्शन। देखिए, ये हमारा जो है अनुपात एंड समानुपात यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो होता क्या है, सबसे पहले जो अनुपात होता है हमारा, ध्यान से समझने की कोशिश करना दोस्तों। जो अनुपात होता है यानी कि रेशियो, रेशियो क्या करता है, रेशियो कहते हैं कैसे, तो जब यह दो या दो से अधिक, यह दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच संबंध बताता है, संबंध बताता है। ध्यान सुना दोस्तों, अगर पूछे अनुपात किसे कहते हैं, तो अनुपात कौन है, यह दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच संबंध बताता है। जैसे में ए बट संबंध है बी हो गया, तो क्या हो गया, 7 संबंध है 2, ये संबंध बताए। दो हो गया, दो से अधिक हो गए तब ए बी सी हो गए, इस तरह संबंध, ए संबंध बी संबंध सी। तो होता क्या है, जैसे में 3 संबंध है 5 संबंध है 11, इस तरह संबंध बताता है। लेकिन समानुपात क्या होता है, जो हमारा समानुपात होता है, ध्यान समझने की कोशिश करना दोस्तों। जो हमारा प्रोपोर्शन होता है, यह क्या करता है, दो या दो से अधिक, या कह सकते हैं दो अनुपातों के बीच, या दो अनुपातों को बराबर करने की क्रिया समानुपात कहलाती है। मतलब ये है कि दो अनुपात रहेंगे, उनके बीच जो संबंध होता है, जैसे में ए संबंध है बी संबंधवान सी संबंध है डी, ये क्या होता है, समानुपात होता है। मतलब दो अनुपातों को मिलाकर इनको बराबर कर देता है। देखो, सम मतलब बराबर, अनुपात मतलब अनुपातों को, मतलब इसके बराबर इसको कर देता है। मतलब इसका कहने का मतलब है ए बटे में बी, इसका इक्वल हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं सी बटे में डी। देखो यहाँ पर संबंधित मतलब बटे होता है, डबल संबंधवान रहता है जब, इसका मतलब होता है बराबर। अब करना क्या, तिर्य गुणा कर देता है। जब तिर्य गुणा करेंगे इसका इसमें, तो ए डी बराबर बी सी हुआ। तो देखो, ये बाहर बाहर था तो क्या हो गया, ये एक साथ हो गया, ये अंदर अंदर था तो ये एक सूत्र बना कि नहीं बना, बाह्य संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर, देखो बाह्य संख्याओं का गुणनफल बराबर मध्य संख्याओं का गुणनफल, मध्य संख्याओं का गुणनफल, मध्य संख्याओं का गुणनफल। मतलब कहने का मतलब यह दोस्तों, समानुपात में जब ऐसी संख्या दी रहेगी तो मतलब ये दोनों संख्याएं, मतलब ये अंदर वाले का अंदर के साथ गुणा कर देंगे और बाहर वाले का बाहर के साथ गुणा कर देंगे, ये दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी।
अर्थात हमारा सूत्र बन जाएगा बाह्य संख्याओं का गुणनफल बराबर मध्य संख्याओं का गुणन। यही हमें आज पढ़ना है। क्या करना है? ये हमें पढ़ना है। तो इसको हमें करना क्या है दोस्तों? याद करना है। पूरा याद क्या करना है? हमें देखना है कि एग्जाम में कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि एग्जाम में कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं और हमें इसमें क्या करना है और कैसे कहां से कहां तक कैसे पढ़ना है। हमें ये सब क्या करना है? जानना बहुत जरूरी है। तो हमें क्या करना है? देखेंगे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। हमें ये पता करना है कि आखिर में इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए दोस्तों, ये बात समझ में आ गई कि अनुपात किसे कहते हैं, समानुपात किसे कहते हैं। जब ये बात समझ में आ गई और इसमें हमें पढ़ना है और टाइप का क्वेश्चन, 8 से 9 टाइप का क्वेश्चन इसमें हमें पढ़ना है, जिसमें हम देखो पहला टाइप लेकर चलें। कितने टाइप का क्वेश्चन हमें पढ़ना है इसमें दोस्तों? आपको पता है, मैंने बताया कि कितने टाइप का क्वेश्चन पढ़ना है। 8 टाइप का क्वेश्चन इसमें पढ़ना है, जिसमें टाइप फर्स्ट लेकर चलना है समानुपात पर आधारित प्रश्न। समानुपात पर आधारित प्रश्न। अब आपके दिमाग में आ रहा है समानुपात पर आधारित प्रश्न। तो समानुपात मैंने क्या कहा? दो अनुपातों के मध्य क्या बताता है? संबंध बताता है। क्या करता है? दो अनुपातों के मध्य संबंध बताता है। तो इसमें बता रहा हूं आपको, देखिए कैसे सवाल आता है एग्जाम में। देखिए इस प्रकार सवाल आते हैं एग्जाम में। देखिए दोस्तों, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा तो कैसे लगाएंगे? जैसे यदि 8 संबंध है, 25 संबंधवान, 56 संबंध है यक्ष। जब इस तरह दे देता है, कहता है कि यक्ष का मान बताइए। मैंने अभी बताया कि जो इस तरह का संख्या दे रही तो मध्य का गुणनफल कर देंगे और बाहर के साथ गुणनफल कर देंगे। तो कह रहे हैं क्या? 8 यक्ष बराबर 25 गुणे 56। देखो 8 साते 56, यक्ष बराबर हमारा क्या गया? 25 साते 175। यही हमारा आंसर है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी करना क्या? मैंने अभी बताया बराबर का है तो भी इसको करना, ये संबंधवान का समझ लेना, चिन्ह दिया है। मतलब ये है कि इसका मतलब ये होता है बराबर। इसका मतलब क्या होता है? ये बराबर होता है। अब बराबर पहले से दे दिया तो उससे कोई मतलब नहीं हमें, यानी कि इसका मतलब इससे गुणा करेंगे और इसका गुणा इससे करेंगे। तो 5 गुणे यक्ष बराबर 8 गुणे 150। तो 5 से काटेंगे तो 5 3 15। तो यक्ष बराबर कितना आ गया? 8 3 24, मतलब 240। अब फिर उसी तरह इस तरह दे दिया। देखो यहाँ पर करना कि संबंधवान और क्वेश्चन मार्क का मान पूछ रहा है, तो मैंने कहा बाहर का बाहर के साथ गुणा, अंदर का अंदर के साथ गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखो आप लोग है ना, करना क्या? यहाँ पर 1.2 गुणे 2, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के साथ गुणा करेंगे ना। और यहाँ पर क्या होगा? 3.9 गुणे 2, अंदर का अंदर। ये देखो यहाँ पर एक अंक पर है दशमलव, यहाँ पर भी एक अंक पर है तो दशमलव हटा दो। तो 39 गुणे 2, 2 से काटेंगे तो 6, फिर 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 3 दूना के 6, 3 से काटेंगे तो 3 दूना के 6 और 3 एक कम 3 3 लिखे 9। तो क्वेश्चन मार्क बराबर क्या होगा? 13/2। और क्वेश्चन मार्क 13/2 में भाग जब देंगे तो कितना आ जाएगा? 6.5। बताओ ऐसा अगर एग्जाम में आएगा सवाल तो दोस्तों आप कर लेंगे कि नहीं? कर लेंगे आप सभी लोग। चलिए इस पर एक और सवाल देखते हैं थोड़ा। चलिए ठीक है, ये सवाल देखिए। उसी तरह ये भी है सर, आप लोग लगाइए इसे जब लगाना है आपको। देखिए मैंने उसका तो इसी तरह सेम लगाया इसके पहले ना, फिर इसको भी लगाया। इसमें थोड़ा भी अंतर नहीं है। करना क्या? देखो मैंने बताया कि मध्य का मध्य के साथ गुणा, बाय का बाय के साथ गुणा, यही अभी सूत्र पढ़े ना हम लोग। तो देखो क्या होगा? 5 गुणे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर 8 गुणे 15, तो 5 तिहाई 15, क्वेश्चन मार्क गुणा करेगा 8 तिरके 24। अब उसी तरह इसको लगाओ। जब इसको लगाएंगे तो हम क्या बताया कि बाय का साथ बाय का गुणा करेंगे, मध्य के साथ मध्य का गुणा करेंगे। तो क्वेश्चन मार्क 2 और गुणे यक्ष, क्वेश्चन मार्क करना करड़ी में 2 गुणे यक्ष हो गया। इधर का जब गुणा करेंगे तो 1 प्लस करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 6। करड़ी में 6 को हम क्या लिख सकते हैं ये बताओ? मैंने आपका नियम पढ़ाया था जब करड़ी वाला, तो मैंने बताया था इसे खंडसा कर सकते हैं कि नहीं। 1 प्लस करड़ी में 3
और करड़ी में 2 और प्लस गुणे करड़ी में 3, 3 दूना 6 हो जाएगा, करड़ी में 6। देखो इससे ये कट गया, बचा क्या हमारा x बराबर करड़ी में 3 और 1 प्लस करड़ी में 3। इसका जब इसके साथ गुणा कर दो तो करड़ी 3 का गुणा जब करड़ी में 3 करेंगे 3 हो जाएगा, करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 में करेंगे। तो मैंने आपको याद होगा, आपको करड़ी जब पढ़ाया था, किसी करड़ी में संख्या अगर है कोई, अगर उसी के करड़ी में संख्या गुणा करते हैं तो उसका क्या होता है, वही संख्या बाहर होती है। तो उसी तरह करड़ी में 3 का गुणा जब करड़ी में 3 करेंगे तो वही 3 बचेगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मुझे लगता है अब आप लोग लगा लेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों, अगला सवाल इस तरह आपका आता है कि a संबंधित b संबंधित c बराबर 1 संबंधित करड़ी में 3 संबंधित 2 है। यदि c बराबर 4 हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले करना क्या है यहाँ पर कि किया क्या है, कर c का संबंधित 2 किया है, लेकिन कर यदि c बराबर 4 हो तो किया क्या, ये बताओ कि 4 हो जाए। यही ने किया है कि इसमें 2 का गुणा कर दिया है। जब 2 का गुणा करेंगे तो 4 आया कि नहीं, यानी सी का मान यही किया है कि नहीं। तो उसी प्रकार जब ए और बी का जब मान पूछेगा और ए और बी का मान जब पूछेगा मैं, तो इसमें जब ए का गुणा 2 में 2 का गुणा किया तो सी बराबर 4 हो गया। उसी तरह इन सभी संख्याओं में भी हम कितने का गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे। ए में गुणा जब करेंगे 2 का तो 2 1 2, एक बी में गुणा 2 का करेंगे तो 2 गुणे करड़ी में 3 होता है। इसे क्या लिख सकते हैं, 2 करड़ी में 3। जैसे में 1 का गुणा, 1 में हम 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही हमारा क्या है, ए का मान हो गया, यही हमारा बी का मान हो गया। देखो तुरंत ऐसे लगा लेना एग्जाम में। अब इस तरह क्वेश्चन आएगा, यदि ए बी बी सी एक्स तथा सी स्क्वायर एक जैसे अनुपात में, एक जैसे अनुपात मतलब कह रहा है कि ए बी संबंधे बी सी संबंधवान यक्स संबंधे सी स्क्वायर, इस तरह, और इनमें कोई भी शून्य नहीं, मतलब इसमें शून्य कोई नहीं है, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इसका हमें मान पूछ रहा। जब इसका मान पूछा तो मैंने अभी बताया आपको कि बीच का गुणा बीच के साथ, बाहर का गुणा बाहर के साथ, ऐसा करेंगे तो देखो बी सी गुणे एक्स अब बराबर ए बी गुणे सी स्क्वायर। तो जो कटता है उसे काटते हैं। देखो यहाँ पर यक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए बी गुणे सी स्क्वायर बटा में बी सी, सी से एक सी से कट गया एक सी, एक बी से एक बी काट दिया, तो हमारा यक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए सी। क्या हो जाएगा, ए सी। यही इसका आंसर है। बताओ ऐसा सवाल आएगा तो आप कर लेंगे कि नहीं। समानुपात पर आधारित अगर प्रश्न आएगा तो आप सभी लोग कर लेंगे। मुझे आशा है और उम्मीद है कि आप सभी लोग क्या कर लेंगे दोस्तों, कर लेंगे। आप चलते हैं सेकेंड टाइप पर क्वेश्चन, यानी कि इसमें सेकेंड टाइप पर क्वेश्चन कहता है तो अनुपात पर आधारित प्रश्न आते हैं उसमें। मतलब होता तो यही क्रिया करनी होती है, लेकिन उस पर करना क्या होता है, अनुपात पर आधारित प्रश्न। चलिए सेकेंड टाइप क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, सेकेंड टाइप क्वेश्चन कैसे आता है। जैसे सेकेंड टाइप जो क्वेश्चन आता है, टाइप सेकेंड, अनुपाती संख्याओं पर प्रश्न, और इसमें जो आता है चार टाइप क्वेश्चन आता है दोस्तों। इसमें कितने टाइप, चार। पहला पूछता है प्रथमानुपाती ज्ञात कीजिए। क्या पूछता है, प्रथमानुपाती। ध्यान देना, प्रथमानुपाती में 3 संख्याओं का यूज करता है, ए बी सी। और जब इस तरह का देता है, ध्यान देना मैं अभी सवाल आपको दिखाऊंगा। फिर क्या पूछता है, मध्यानुपाती। मध्यानुपाती में 2 संख्याएं होती हैं दोस्तों, ए बी। फिर आपका आता है तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती में भी दोस्तों कितनी, 2 संख्याएं, ए बी। फिर आपका आता है चतुर्थानुपाती। तो चतुर्थानुपाती क्वेश्चन पूछता है इस पर। चतुर्थानुपाती में 3 संख्याएं आती हैं, और इसको निकालने के लिए मैं डायरेक्टली भी बता देता हूं, प्रोपोर्शनल करके भी बता देता हूं। जैसे पूछ देगा क्वेश्चन आपको दोस्तों, ध्यान से समझना, मैं तुरंत आपको बताऊंगा, उसे याद रखना। जब इस तरह दिया रहे तो प्रथमानुपाती जब पूछे ना, तो प्रथमानुपाती ज्ञात करने के लिए प्रथमानुपाती निकालने के लिए जब 3 संख्याएं दिए रहेगा, डायरेक्टली बता रहा हूं, और सवाल जब दूंगा तब भी बताऊंगा। जब प्रथमानुपाती पूछे
तो करना क्या दोस्तों, ए बी बटा में सी कर देना। इसका नियम होता है ए बी बटा में सी, बताऊंगा कैसे है। अब मध्यानुपाती जब पूछे तो मध्यानुपाती जो संख्या दी रहेगी ना, मध्यानुपाती, तो इस संख्या क्या करेंगे, अंडर रूट लिख देंगे ए बी। जब आपको तृतीयानुपाती रहे, तृतीयानुपाती, जब तृतीयानुपाती रहे दोस्तों, तो करना क्या है, जो सेकेंड वाला इसका गुणा बी का स्क्वायर कर ए से भाग दे देना। जब आपका चतुर्थानुपाती पूछे, चतुर्थानुपाती, जब चतुर्थानुपाती पूछे दोस्तों, तो करना ये है आपको कि जो चतुर्थानुपाती जब भी पूछे तो इसके बाहर वाली की संख्याओं का गुणा करेंगे, अब प्रथम वाली संख्या से भाग। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे पूछ देगा, ध्यान रखना, मैं यहां पर लिख रहा हूं, जैसे पूछेगा कि 6, 4, 10 का प्रथमानुपाती ज्ञात कीजिए, प्रथमानुपाती ज्ञात कीजिए। अगर आप क्या करें, प्रथमानुपाती पूछे तो जो मैंने इसके पहले पढ़ाया ना समानुपाती, तो प्रथमानुपाती मतलब इसका प्रथम वाली संख्या, मतलब यक्स, और इसको संबंधवान में इस तरह बांट दो, इस तरह क्या करो, बांट दो। जब बांटोगे तो मैंने क्या बताया कि बीच वाले का गुणा 20 से, अब बाहर वाले का गुणा बाहर से करेंगे, तो यक्स गुणे 10 अब बराबर 6 गुणे 4, यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 6 चौको 24, अब बटा में 10, जब भागेंगे 2.5 आएगा कि नहीं। या तो इस तरह करके लगा लो, या तो जो मैंने सूत्र बताया इस पर डायरेक्ट रखो। देखो ए बी का मतलब इसी को, इसे ए मानेंगे, इसे बी मानेंगे, इसे सी मानेंगे। ए बी मतलब 6 गुणे 4, अब बटा में सी का मान 10, तो कितना आ जाएगा, देखो इतना आएगा कि नहीं, 2.4। यही ना हल किया अभी। अगर पूछ दे एग्जाम में कि देखो यहां पर ध्यान से देखना, 4 और 9 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, मध्यानुपाती। जब मध्यानुपाती करेगा तो मैंने अभी बताया कि इसको अंडर रूट में कर देते हैं, और अंडर रूट क्या, 4 गुणे 9, 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, 3 गुना के 6, यही इसका मध्यानुपाती हो गया। अगर तीन संख्याएं दे दे, कह दे कि देखो यहाँ पर 5, 5, 20 और 35 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, तृतीयानुपाती। जब तृतीयानुपाती कहे दोस्तों, तो देखिए सॉरी, यहां पर इसमें चतुर्थानुपाती कर लो, यहां पर इसमें चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए, चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। तो मैंने क्या बताया, जब चतुर्थानुपाती ज्ञात करें तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, 5 संबंधी 20 संबंधवान 35 संबंधी यक्स, बीच वाले के साथ बीच का गुणा करो, मध्य बाहर का गुणा बाहर में करो। जब करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यक्स बराबर देखो 20 गुणे 35 बटा में 5, 5 चौको 20, 4 का गुणा कर दो, 4 5 20 को 0, 4 3 12 2 14, यानी कितना हो जाएगा, 114। या देखिए दोस्तों, आवाज तो क्लियर है ना, कि आवाज चली गई थी क्या मेरी?
देख लीजिएगा, आवाज तो गई नहीं थी, आवाज तो क्लियर है। हाँ चलिए ठीक, क्लियर क्लियर है ना भाई? हाँ क्लियर है। अब लग रहा है इसके पहले आवाज चली गई थी, चलिए चली भी गई थी तो मैं आपको सवाल के माध्यम से पुनः समझाता हूँ। जैसे सवाल ऐसे एग्जाम में आता है कि 9 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। मैंने बताया था कि मध्यानुपाती देखो दो ही संख्या प्रयोग होती हैं, ए और बी। मध्यानुपाती जब पूछे तो इसी को किस में लिख देते हैं, करड़ी में लिख देते हैं। 9 गुणे 25, 9 का वर्गमूल 3, 25 का वर्गमूल 5, 5 3 15। हो गया कि नहीं? फिर चतुर्थानुपाती पूछ दिया। चतुर्थानुपाती में मैंने कहा क्या, तो इसको इस तरह लिख के लगा लो। या तो चतुर्थानुपाती में मैंने बताया था कि कहते हैं क्या है, इस तरह इसे ए मानो, इसे बी मानो, सी मानो। तो चतुर्थानुपाती अगर याद होगा तो चतुर्थानुपाती मैंने इस तरह बताया कि करो क्या। देखो अगर एग्जाम में से भूल जाते हो तो उसका भी तरीका है मेरे पास। चतुर्थानुपाती निकालने के लिए क्या करते हैं, बीसी बटे में होता है। बीसी कितना है, 5 गुणे 21 अब बटा में 6। 6 से काट देंगे, जब 6 से काटेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर, 3 दुना के 6, 3 7 21, 7 5 35। अब 35 में 2 का जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 17.5। यही तो लिखवाया मैंने, या तो इसको इस तरह लिख लिया करो, यहाँ देखो 6 संबंधे 5 संबंधे 21। चतुर्थानुपाती मतलब चौथी संख्या, यहाँ पे इस तरह समझा ना, संबंध यक्स तो मध्य का गुणा बराबर बाय का गुणा, यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुणे 21 बटा में 6। और देखो यही कमाना है ना, 17.5। बस ऐसे लगा सकते हो। जब तृतीयानुपाती पूछे तो मैंने सूत्र लिखवाया था कि बी स्क्वायर बटा में ए, दो ही संख्या प्रयोग है, ए बी। तो बी के स्क्वायर मतलब क्या, 30 गुणे 30 अब बटा में 12। देखो 3 चौको 12 हो जाएगा कि नहीं, 3 चौक 12, 3 दाम में 30। फिर इसे काटेंगे तो 2 दुना के 4, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 दुना के 10। 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 15, और 15 पाँचे 75। हो गया कि नहीं, यही मैंने बताया था। अब ऐसे लगा ली इसको। अब प्रथमानुपाती में भी क्या करना है, देखो प्रथमानुपाती मैंने बताया था, याद होगा आपको, इसे ए मानो, इसे बी मानो, इसे सी मानो। जब प्रथमानुपाती कहा तो मैंने क्या कहा था कि बी, देखो सॉरी यहाँ पर ए बी बटा में सी, यही बताया था ना। तो ए कितना है हमारा, 8 गुणे 5 बटे में 2.5, 2.5 दुना के 5, 8 दुना के 16, ये आंसर है। या तो इसको प्रथमानुपाती मतलब पहली संख्या ज्ञात कर रहे हैं, मतलब यक्स की वैल्यू, इसको इस तरह सजा सकते हो, 2.5 मध्य का गुणा फिर बाय का गुणा। जब बाय का गुणा करोगे तो यहाँ देखो 8 गुणे 5 बटा 2.5, यही आया कि नहीं। जब ये आया तो हमारा मान कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। बताओ ऐसा एग्जाम में आएगा तो कर लो कि नहीं दोस्तों, कर लेंगे सभी लोग, मुझे उम्मीद है आप लोग सभी लोग कर लेंगे। चलिए कुछ और टाइप कैसे इसी प्रकार के क्वेश्चन और कैसे पूछता है उसको देखते हैं दोस्तों। चलिए ठीक है, देखिए देखिए दोस्तों, ये सभी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं और मैंने सभी क्वेश्चन को लिख दिया है, और एग्जाम के क्वेश्चन है, एग्जाम में सभी आए हैं। जैसे दीजिए 0 0.2 का तीसरा अनुपाती क्या है, तीसरा अनुपाती निकालने के मैंने आपको बताया था कि बी स्क्वायर बटा में क्या है, ये होता है बी का मान 0.2 गुणे 0.2 बटा में ए का मान 0.8, यही है ना। जब ऐसा आता है दोस्तों तो कहते हैं क्या है, दशमलव समान अंक पर आता है उसे हटा दो, तो क्या हो जाएगा 0.2 को और 2 बटा में 1 8 कर दो, दो दो चौको 8। अब देखो 2 चौको 8 होगा, 0.0 को इस तरह लिख सकते हैं। तो जब 4 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार, दशमलव नहीं जाएगा, फिर 2 में देंगे नहीं जाएगा, फिर 4 5 20, यानी कितना जाएगा 0.05। इसका आंसर ये होगा। अब देखो 12 तथा 8 का तीसरा अनुपाती पुनः पूछा ना, तो तीसरा अनुपाती का सूत्र यही जानते हैं, तो यानी कि 18 गुणे 18 बटा में क्या 12। देखो 6 दुना के 12, 6 3 18, 9 दुना के 18, 9 3 27, इसका मान इतना हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, एक स्कूल के मैदान की लंबाई का उसकी चौड़ाई का अनुपात, मतलब लंबाई इतना 5 है तो चौड़ाई 2 है। तो जब चौड़ाई कर रहा है 40 मीटर, तो मतलब इसमें गुणा कर दो, क्या इसका क्या करो ध्यान देना, जब यदि चौड़ाई 40 मीटर है मतलब इसमें कितने का गुणा किया है कि 40 आ गया, 2 में 20 का गुणा किया तो 40 मीटर आ गया। तो उसी तरह 5 में हम 20 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 100, यानी कि हमारा चौड़ाई क्या हो जाएगी 100 मीटर हो जाएगी। फिर कर 12 16 18 का चौथा अनुपात है,
तो चौथा अनुपाति के लिए मैंने क्या बताया था दोस्तों, कर रहे हैं क्या चौथा अनुपाति के लिए, बी सी, ध्यान देंगे दिए होंगे तो बी सी बटे मैंने ए लिखवाया था, बी का काम ये करता है, सी काम ए का काम ये करता है। देखो कितना हो जाएगा, 16 गुणे 18 बटा में 12, घटा दो, देखो 6 दुना के 12, 6 तेरे 18, 8 दुना के 16, 8 तेरे के 24 आ गया। इसी तरह इसको निकाल लो, 0.02 और 0.32 का माध्य अनुपाती, माध्य अनुपाती मैंने बताया था इनसे क्या क्या लिखते हैं, करड़ी में लिख देते हैं। 0.02 गुणे यहां देखो 0.32, मैंने बताया था कि दशमलव हटाने के लिए क्या करो, पहले देखो इसको गुणा कर दो, जब इसको दशमलव हटाओगे कितना हो जाएगा, 32 गुना के 64, देखो कौन पर दशमलव, 2 अंक यहाँ 2 अंक यहाँ 4 अंक हो जाएगा। और 64 किसका वर्गमूल, 8 का, और 10,000 का वर्गमूल निकालेंगे जब तो 100 होगा, आज 100 आता है तो 2 अंक पर दशमलव लगा देते हैं ना, 0.08, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह इसका मध्यानुपाती निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इस तरह 8 गुणे 18 अंडर रूट कर देंगे, जब करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, देख लो आपका नीचे तक तो आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं ना कि चलिए ठीक है आ रहा है, यहाँ पर जब गुणा कर दो तो 8 का गुणा जब 18 में करेंगे कितना हो जाएगा। अगर उसका कठिनाई हो तो आप देखो मैं एक तरीका बता देता हूं, अगर देखो 18 वाट कितना होता है, 144, 144 का वर्गमूल 12। देखो ये एग्जाम में आपके कहते हैं ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हमने अभी इसमें बहुत टाइप क्वेश्चन बाकी है, और अनुपात अनुपात हमारा लंबा थोड़ा चलेगा, क्योंकि एग्जाम की जान होती है, 5-6 चैप्टर ऐसे होते हैं जो एग्जाम को एकदम क्या होता है, जान होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, एकदम विधिवत एकदम बढ़िया ढंग से पढ़ेंगे दोस्तों, और मैथ का क्लास आपका यहीं पर रखता हूं, और आप अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए और एग्जाम क्वेश्चन को देखते रहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।